गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे आप लोग। मैं बरजेश आपका अपना परिवार एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। आप लोग जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। साथियों, आज की क्लास में हम लोग करेंट अफेयर्स का शानदार मॉक टेस्ट सीरीज करेंगे। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार संबंधित करेंट अफेयर्स लेकर के आया हूं। मुझे विश्वास है ये क्लास आप लोग को अच्छी लगेगी। तो देर किस बात की, एक बार वीडियो को आप लोग अपने मित्रों तक पहुंचाने का जल्दी से प्रयास करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना है वर्ष 2021 में किस देश ने G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। किस देश में G20 देशों के पर्यटक मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। किस देश में, नोट करेंगे, किस देश में G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। भारत, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं ना कि G20 का पर्यटक मंत्री। आप याद रखेंगे G20 में टोटल 20 देश शामिल है और इनका प्रत्येक साल जो है एक आपका वित्त मंत्रालय का मीटिंग होती है, कभी सभी देशों का पर्यावरण से रिलेटेड मीटिंग होती है और कभी कभी जो है पर्यटन से रिलेटेड लोग मीटिंग करते रहते हैं। तो पर्यटन से रिलेटेड G20 के मेंबर जितने भी देश है सब लोग एक साथ बैठक में भाग लिए थे। कहां लिए थे तो आपको बताना है। यह मीटिंग आयोजित की गई थी इटली में आयोजित की गई थी और इसमें जितने भी पर्यटक मंत्री है, जितने भी देश है G20 के, इनमें पर्यटक मंत्री लोग भाग लिए थे। उद्देश्य क्या है तो पर्यटन का क्या तात्पर्य है, जैसे आपको पता है पर्यटन का तात्पर्य यही है कि देश में क्या करना है, पर्यटकों को बढ़ावा देना है। कि मान लिया घूमने के लिए आ रहे राम जन्मभूमि, कुछ लोग आगरा देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग आपका दिल्ली में देखने के लिए आते हैं। तो इसमें क्या है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के लोग होते हैं। तो साथियों, अगर हम राष्ट्रीय की बात करते हैं कि राष्ट्रीय में सबसे अधिक पर्यटक कहां आते हैं तो सबसे अधिक पर्यटक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पर्यटक कहां आते हैं राष्ट्र में अपने देश का, तो उत्तर प्रदेश में आते हैं। अगर पूछा जाए कि विदेशी पर्यटक सबसे अधिक किस देश में आते हैं तो क्या उत्तर होगा, किस देश के पर्यटक सबसे अधिक जो है भारत के किस राज्य में आते हैं, तो क्या बताओगे। तो साथियों, सबसे अधिक तमिलनाडु में विदेशी पर्यटकों का आगमन होता है और उनमें अधिकांश यूरोपीय कंट्री के लोग भारत आते रहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इटली हो जाएगा। इटली में जो है यह मीटिंग आयोजित की गई थी और उस समय 4 मई को जो आयोजित की गई थी, 4 मई 2021 को, 4 मई 2021 की अगर हम बात करते हैं तो इस समय भारत के जो पर्यटक मंत्री थे कौन थे, पर्यटक मंत्री उस समय का कौन थे, तो नोट कीजिएगा, उस समय का प्रहलाद सिंह पटेल थे। प्रहलाद सिंह पटेल उस समय कौन थे, पर्यटक मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में पर्यटक मंत्री आपका कौन है साथियों, तो किशन रेड्डी है। तो पर्यटक और संस्कृति मंत्री किरण रेड्डी है, ठीक है, याद रखेंगे। ओके, तो नोट कीजिएगा किशन रेड्डी, क्या उत्तर होगा, किशन रेड्डी होगा। किशन रेड्डी अब वर्तमान समय में कौन है, पर्यटन संस्कृति मंत्री है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर है साथियों, जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय रेलवे की बात कर लेते हैं। भारतीय रेलवे ने हाल ही में 100 में मतलब टोटल 100 लोकोमोटिव इंजन बना चुके हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि साथियों, भारतीय रेलवे ने हाल ही में 100 में 12,000 हॉर्स पावर के क्या बनाया है कि लोकोमोटिव इंजन बना दिया है और अपने जो है रेलवे में ये शामिल कर लिए हैं। तो बताना है इस लोकोमोटिव इंजन को किसने बनाया, कहां पर बनाया, और आपको पता है कि मेक इन इंडिया के तहत ये बनाया गया है। तो ऑप्शन है डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी, बी है रेल पहिया कारखाना बेंगलोर, सी है मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, डी है आपका चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर। यह उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। कमेंट करके आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, एक बार फिर से आप लोगों को नमस्ते, आदाब, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाना। मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाना की बात करते हैं साथियों, ये किसके सहयोग से बनाया गया। हाँ, माना कि मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है, लेकिन साथियों टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं, ये फ्रांस की कंपनी के माध्यम से दिया गया है। फ्रांस की एक कंपनी है जिसके द्वारा जो है ये साथियों
बनाया गया। फ्रांस की एल्स्टॉम कंपनी है। फ्रांस की कौन सी कंपनी है? तो फ्रांस की कंपनी की बात कर लेते हैं, एल्स्ट्रॉम कंपनी के माध्यम से यह बनाई गई है। तो साथियों ये इसका विशेषता क्या है कि बहुत फास्ट, मतलब कह सकते हो ना कि 2 मालगाड़ी के ये जो डब्बे हैं इनको खींचने की क्षमता है 12,000 हॉर्स पावर की है। इसकी स्पीड साथियों 120 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड है यह ट्रेन की, और आगे बढ़ा करके 160 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। तो बहुत अच्छी बात है साथियों, उत्तर आपका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधेपुरा, छपरा में आपको पता है ना, छपरा में पहिया फैक्ट्री भी स्थापित किया जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, और हाँ ये जो इंजन है इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये जो इंजन है साथियों, इस इंजन की एक विशेषता ये है कि ये क्या है आपका, कि डीजल इंजन नहीं, एक कौन सा इंजन है? तो साथियों यह इंजन जो इलेक्ट्रिक वाला है, इलेक्ट्रिक वाला है। और आपको पता है एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बताओ कौन से रेलवे जोन 100% इलेक्ट्रिक इंजन से अपने ट्रेन को चला रही है? तो कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है साथियों, मार्च अप्रैल 2021 में किस राज्य में विधानसभा का चुनाव नहीं कराया गया? मार्च अप्रैल में टोटल भारत के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव कराया गया था। ओके, लेकिन इनमें से एक ऑप्शन जो है ना ये गलत है। गलत को चूज करके हटा देना है कि जो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव कंडक्ट कराया गया था उनमें से एक कौन सा है जहां पर इलेक्शन नहीं कराया गया था? तमिलनाडु, असम, केरल, गोवा, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक से अधिक कमेंट करके आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्या सही जवाब होगा मित्रों, बताओ आप लोग। चलिए तो लॉक लगाया जाए। इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर गोवा, क्योंकि आपको पता है ना कि गोवा में इलेक्शन फरवरी में कराया जा रहा है, और बाकी तमिलनाडु में उस समय मार्च अप्रैल में तमिलनाडु में कंडक्ट हुआ था, असम में इलेक्शन कराया गया था, केरल में इलेक्शन कराया गया था, और चौथा आपका पुडुचेरी हो जाएगा। पुडुचेरी में कराया गया था इलेक्शन। ओके, और एक 5वां क्या होगा? खेला होबे अर्थात वेस्ट बंगाल। टोटल 5 राज्यों में इलेक्शन कराया गया था, विधानसभा के इलेक्शन 5 राज्यों में। और अभी जो है फरवरी मार्च 2022 में साथियों 5 राज्यों में विधानसभा का इलेक्शन कराया जा रहा है। तो 5 विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? 5 विधानसभा वाला राज्य कौन कौन सा है जहां पर इलेक्शन कराया जा रहा है? तो नोट कीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कहां कहां। तो एक आपका क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, एक गोवा नोट कीजिएगा। उसके बाद साथियों आपका यहां पर क्या है? यहां पर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। इसके बाद ठीक नीचे आइए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया। ओके, उसके बाद फिर हम कहां चले? तो पंजाब चलते हैं। एक क्या यहां पर है आपका? पंजाब है, तो आपका एक पंजाब हो गया। नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट का एक आपका जिला है, एक राज्य है नॉर्थ ईस्ट का जहां पर इलेक्शन कराया जा रहा है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा? तो मेरी कौम का गांव मणिपुर। ओके, याद रखेंगे मणिपुर। तो टोटल 5 राज्यों में इलेक्शन कराया जा रहा है 2022 में भी। तो ये भी याद रखना, गोवा में इलेक्शन तो 2022 में हो रहा है, तो इसीलिए ये जो आपका गलत हो जाएगा। गॉट इट? इस प्रकार से आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा का सीट है, टोटल 403 सीट है। कितना है माय डियर? 403 सीट है। और भारत के विधानसभा में सबसे अधिक सीट कहां पर है? तो आपका यूपी में है। ठीक है, चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, और आपको सही जवाब देना है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है आपका कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वैश्विक खुशहाली के नाम से जाना जाता है, और वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट प्रारंभ करने का श्रेय भूटान को दिया जाता है साथियों। तो सबसे पहले भूटान ने अपनाया था, उसके बाद वैश्विक लेवल पर अपनाया गया है। कि मतलब देश के लोग पूरे विश्व के कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, उन्हें कोई चीज का गम नहीं होता है। तो बताओ कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए भारत का कौन सा
सा स्थान है, और इसके अलावा भी हम लोग देखेंगे कि पहला रैंक कौन सा है, ये भी देखेंगे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी कौन करता है। तो साथियों चलिए देखा जाए इसका सही जवाब क्या होगा। तो भारत की बात करते हैं तो भारत 139 रैंक पर है। हम लोग रिपोर्ट 2021 की देख रहे हैं, 22 का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, 22 का रिपोर्ट जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा। 139 रैंक पर भारत है। अगर हम बात करें कि साथियों टोटल जो है कितने देशों की सूची जारी की गई थी, टोटल 149 में भारत का स्थान साथियों 139 है। क्या सही है? तो साथियों बिल्कुल नहीं। कितने लोग खुश नहीं है, 139 रैंक पर है। कि साथियों पहला पायदान की बात करते, फर्स्ट स्थान पर किस देश का नाम आता है, तो छोटा सा देश है जिसका नाम क्या है, फिनलैंड है। तो लगातार चौथी बार फिनलैंड, याद रखेंगे फिनलैंड लगातार चौथी बार पहला रैंक पर। और अंतिम रैंक की बात करते हैं सबसे नाखुश, तो अफगानिस्तान हो जाएगा साथियों, अफगानिस्तान हो जाएगा। क्या होगा आपका? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है आपका सबसे जो है लास्ट पायदान पर आ रहा है। तो इस प्रकार से नोट करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जारी कौन करता है, सतत विकास समाधान नेटवर्क। कौन जारी करता है? सतत विकास, ठीक है, सतत विकास समाधान रिपोर्ट, सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा यह जारी किया जाता है। प्रत्येक साल भारत का स्थान 139 पर, पहला रैंक फिनलैंड का, और अंतिम स्थान की बात कर लेते हैं अफगानिस्तान हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, और एक बार आप लोग को फिर से सुप्रभात, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? सब कुशल मंगल है ना? ओके, तो आप लोग जवाब दीजिए अगला क्वेश्चन का। आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न लग चुका है साथियों। आपको बताना है ई कैबिनेट को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला भारत का पहला राज्य कौन सा हो चुका है। ई कैबिनेट को पूरी तरह से लागू करने वाला मतलब सारे चीज डिजिटल रूप से काम किया जाएगा। ए है गोवा, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है केरल, डी है आपका गुजरात। ई ऑप्शन भी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताएं इसका सही जवाब क्या होगा माय डियर। तो साथियों बहुत अच्छा आप लोग का प्रयास हो रहा है। जल्दी जल्दी एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, अपने मित्र तक पहुंचा दीजिए। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहे और जवाब भी देते रहे। तो साथियों इसका उत्तर क्या होगा? ई कैबिनेट की बात करते हैं ना, ई कैबिनेट को लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं साथियों, तो हिमाचल प्रदेश की एक और विशेषता है कि यहां पर हर घर में 100% एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचा दिया गया है। ठीक है, उत्तर आपका हो जाएगा। अगर बात करते ई पंचायत का पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत का अग्रणीय राज्य, पहला राज्य कौन सा होगा? ई पंचायत पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत का इकलौता राज्य, तब आपका यूपी हो जाएगा। ई पंचायत मतलब सारे चीज जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पंचायत को जोड़ने में कामयाबी हासिल उत्तर प्रदेश किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और गोवा के बारे में आपको पता है ना, गोवा की विशेषता क्या है कि हर घर में 100% पाइपलाइन के माध्यम से जल पहुंचा दिया गया है। तो साथियों हर घर में जल पहुंचाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2024 तक। लेकिन गोवा पहले ये 2021 में अपना काम पूरा कर चुके हैं। केरल की बात करते हैं। केरल क्यों फेमस है? क्योंकि केरल में साथियों सबसे पहले हेल्थ इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया है। नंबर 2 क्या है कि केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर साथियों 94% लिटरेसी रेट है, और यहां एक स्कूल भी खोला गया है। एक योजना लाया गया है 1 स्कूल 1 IAS, मतलब प्रत्येक स्कूल को मॉनिटरिंग करने के लिए एक IAS अधिकारी रहेंगे, जिसका उद्देश्य है कि बच्चों को सिविल सेवा की तरफ क्या करना है कि अट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका कंप्लीट हो गया। गुजरात के बारे में भी देख लेते हैं। गुजरात के बारे में 4 ऑप्शन क्या है? गुजरात साथियों दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नर्मदा जिले में स्थापित गुजरात में है, और सबसे बड़ा खिलौना पार्क भी गुजरात में, और गुजरात में साथियों विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम भी स्थापित किया गया जिसका नाम मोटोरोला था, अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम रखा गया है।
अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों, दुनिया का पहला जहाज सुरंग किस देश में बनाया जा रहा है? दुनिया का पहला जहाज सुरंग की बात करते हैं, उत्तर आपका क्या होगा? उत्तर आपका नॉर्वे हो जाएगा। मॉर्निंग ऑफ द लैंड इज कॉल्ड आल्सो नॉर्वे। साथियों, सबसे पहले सूर्य आपका उदय नॉर्वे में होता है। ठीक है, चले भाई, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों, इनकी लंबाई भी देख लेते हैं कि सुरंग, जो जहाज के लिए सुरंग बनाया जा रहा है, कुल कितनी इनकी लंबाई होगी? तो 1.60 किलोमीटर इनकी कुल लंबाई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों, आपको बताना है सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार। सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार की बात कर लेते हैं कि साथियों 11वां संस्करण 2021 में भारत और किस देश के बीच में यह आयोजित किया गया है? तो साथियों, बकलोह एक स्थान है हिमाचल प्रदेश का, बकलोह में यह आयोजित किया गया है। और आपको बताना, ये बकलोह हिमाचल प्रदेश में किस देश के साथ में आपका वज्र प्रहार आयोजित किया गया? तो साथियों, सैन्य अभ्यास की अगर हम बात करते हैं, वज्र प्रहार जो है आपका, अब वज्र किसके पास में होगा? जो शक्तिशाली आदमी रहेगा उन्हीं के पास में ना। तो वज्र साथियों याद रखेंगे, ये ट्रिक है भारत और अमेरिका के बीच में। भारत और अमेरिका के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, सैन्य अभ्यास होता है, उससे क्या कहा गया है? वज्र प्रहार कहा गया है। चीन के साथ में कौन सा होता है? हैंड इन हैंड होता है, आपको पता है। और 4 शक्तिशाली देश, जैसे आपका क्या है? जापान है, जापान हो गया, यूएसए हो गया, भारत हो गया, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये चारों देशों के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड कहते हैं। और अभी हाल ही में मालाबार के नाम से जो है इसका युद्धाभ्यास हुआ था। ठीक है साथियों, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों, आपको सही जवाब देना है। अगला क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए आप लोग। अर्थ आवर 2021 27 मार्च को किस थीम के साथ विश्व भर में मनाया गया? अर्थ आवर की बात करते हैं साथियों, होता क्या है, कुछ समय के लिए हम अपने पूरे घर का इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर देते हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग पृथ्वी को बचाएं। क्योंकि साथियों, शायद आपको पता नहीं होगा बिजली आपके घर तक कैसे पहुंचती है, बिजली का स्रोत क्या है, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो साथियों, भारत में अभी भी 92% बिजली जो है कैसे बनाई जाती है कि साथियों, यह आपका कोयले को जलाकर के बनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में तो 98% बिजली जो है कोयले को जलाकर के बनाया जाता है। अमेरिका में भी तो साथियों क्या है कि कोयले से अधिकांश देशों में बिजली अभी भी बनाई जाती है। कोयले को जलाओगे तो क्या निकलेगा इससे? तो साथियों इससे धुआं निकलता है और CO2 जो है हमारे पृथ्वी को ये गर्म करती है। तो ग्लोबल वार्मिंग का स्रोत मेन रूप से CO2 है, जो कि साथियों कोयले को जला करके उत्पन्न किया जाता है। पहले लकड़ी कोयले से हमारे घर में खाना बना करता था, तो अब उसके जगह पर LPG गैस कनेक्शन लाया गया ताकि प्रदूषण से बचे। ठीक है, तो साथियों इनका जो थीम जो था ना 2021 का थीम था, इसका थीम का नाम क्या होगा? क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ होगा। ठीक है साथियों, तो टू द पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। तो साथियों क्या है कि क्लाइमेट चेंज से हमें बचना है और पृथ्वी को सुरक्षित रखना है। अब चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जवाब ही दियो भाई जल्दी से। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, आपको बताना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? जल्दी बताओ। हु वाज ऑनर्ड विद द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021। तो साथियों 2021 का ये क्या है? प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार भी दिया जाता है। अगर आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से रिलेटेड काम कर रहे हो तो साथियों ये पुरस्कार आपको दिया जाएगा। तो ये पुरस्कार किसे दिया गया? आपको पता है, वही व्यक्ति जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आपको पता है शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 का किसे दिया गया है? तो आपको पता है इसका उत्तर क्या होगा? मरिया रेसा।
दो व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और मरिया रेसा ने क्या काम किया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इन्होंने काम किया। ये होता क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? साथियों, आपको पता है कि भारत में आर्टिकल 19 वन जोड़ा गया है, जिसके तहत बोलने की स्वतंत्रता आपको दी गई है, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है कि प्रेस चाहे अगर सरकार थोड़ा सा संविधान से उलट पुलट काम कर रहा है, संविधान से इतर काम कर रहा है, तो सरकार के विरुद्ध भी साथियों प्रेस के पास में पावर है, आवाज उठा सकते हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारे भारतीय जो प्रेस वाले हैं या जो मीडिया वाले हैं, ये सरकार के गुलाम बन चुके हैं, आवाज नहीं उठाते हैं। और जितने भी पार्टी है सबका अपना अपना साथियों मीडिया कर्मी भी है। आपको पता है ना, आज तक हो गया और डीवी न्यूज, अलग अलग चैनल वाला है, सब अपना अपना जो है मतलब पार्टी का ये चैनल बन चुका है। तो साथियों, अब प्रेस की स्वतंत्रता क्या होगा? और इसीलिए भारत का जो देखा जाए प्रेस की स्वतंत्रता में स्थान बहुत कम है। अब हम लोग देख लेते हैं मरिया रेसा, शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम भी देख लेते हैं साथ में। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? एक तो आपका मरिया रेसा हो जाएगा, दूसरा जो एक व्यक्ति है उसका नाम आपको बताना है, क्या होगा? उसका नाम है साथियों दिमित्री मुटारो। तो आप कैसे याद रखोगे? तो साथियों, एक मैं ट्रिक बनाया था कि रिया को मित्र बनाने से ठीक है, रामू शांति का चयन लिया, तो रिया नाम हो गया मरिया और मित्री साहब का दिमित्री हो गया और शांति से शांति का नोबेल पुरस्कार। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो। मरिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के काम किया, इसीलिए नोबेल का शांति पुरस्कार मिला और साथ में साथियों प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार भी दिया गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि साथियों प्रथम स्थान कौन सा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान कौन सा है? पहला स्थान कौन सा है? तो पहला आपका नॉर्वे हो जाएगा और भारत का स्थान साथियों ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि मीडिया कर्मी सबका अपना अपना है। तो टोटल 180 देशों में भारत का स्थान 142 रैंक पर है। भारत का स्थान अगर देखते हैं 142 रैंक पर है, दूसरे साल भी 142 रैंक पर रहा। और साथियों, यह रिपोर्ट को जारी कौन करता है? जारी करता कौन है? रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर। याद रखेंगे, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर यह जारी करता है। समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़े, चलिए भाई। ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से। साथियों, आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किस भारतीय को दूसरी बार चुना गया है? क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी आपका महासंघ है, ठीक है साथियों, आपको बताना है क्या है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अभी ठीक है, अभी जो प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं जल्दी बताओ। गुरंजत सिंह भी है, आकाशदीप सिंह सी है, नरेंद्र बत्रा डी है, बलवीर सिंह ये है, उपयुक्त में से कोई नहीं, जल्दी बताओ। ओके, चलो भाई कमेंट आप लोग करते रहिए, जवाब देते रहिए। इसका सही जवाब क्या होगा माय डियर? ओके, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र बत्रा जी। साथियों इसके पहले भी थे और दोबारा भी यह चुने गए हैं। इनका कार्यकाल की बात करते हैं, 2021 में यह चुने गए और 2021 से लेकर के 2024 तक इनका कार्यकाल होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे 2021 से लेकर के 24 तक इनका कार्यकाल होगा। उसके बाद फिर से दूसरे व्यक्ति को चुना जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आपको पता है बैडमिंटन खिलाड़ी में पीवी सिंधु का भाई नाम लिए भाई हम रह नहीं सकते हैं, क्योंकि पीवी सिंधु ने भारत ओलंपिक की बात करते 2 बार पदक दिलाया है और ये बैडमिंटन खेल से संबंध रखते हैं। और साथियों पहला आपका लास्ट ओलंपिक जो है
31 वाला हुआ था उसमें रजत पदक, और अब की बार जो 32वां ओलंपिक हुआ था इनमें कांस्य पदक भी उन्होंने जीता था। तो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में पदक जीतने वाले एक प्रथम महिला बन चुकी है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्योमिनोआमी मताफा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? फिजी, समोआ, टोंगा, चिली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? तो नोट करेंगे समोआ एक छोटा सा देश है, अभी हाल ही में वहां के महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगर भारत की बात करते, चलिए भारत के बारे में हम लोग देख लेते। इंडिया के बारे में देख लेते हैं। इंडिया के बारे में तो प्रथम महिला पीएम, वुमेन की बात कर लेते हैं, महिला की बात करते हैं, वुमेन की बात करते हैं, क्या क्या योगदान है। तो अगर पीएम देखते, प्रथम महिला पीएम, तो आपका क्या होगा? इंदिरा गांधी हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि भारत की प्रथम महिला सीएम, तो क्या होगा? सुचेता कृपलानी होगा, सुचेता कृपलानी हो जाएगा, कृपलानी हो जाएगा। अगर पूछा जाए पहली महिला गवर्नर, तो क्या बताओगे? पहली महिला गवर्नर तो आपका क्या होगा? सरोजनी नायडू हो जाएगा, सरोजनी नायडू हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि साथियों प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो क्या बताओगे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ओके, बिहार के बारे में तो पता ही है, प्रथम बिहार की महिला सीएम तो राबड़ी देवी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? कह रहा है ऑस्कर 2021 में इनमें से सर्वोत्तम विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कौन सी ये मूवी है जो विदेशी भाषा में इनको पुरस्कृत किया गया है? कमेंट करके बताओ। ए है रोमा, बी है विलेज रॉक स्टार, सी है एंडर राउंड, डी है साउंड ऑफ मेटर, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट करके आप लोग जल्दी बताओ। ओके, जल्दी बताओ भाई, जल्दी से क्या उत्तर हो जाएगा? ओके, कमेंट करके आप लोग बताते रहे। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है माय डियर, और आपको बताना है उत्तर क्या होगा? एनदर राउंड आपका सही जवाब हो जाएगा। एंडर राउंड की बात करते हैं, डेनमार्क की बनी मूवी है। कहां की है? तो डेनमार्क एक देश है, डेनमार्क में ये मूवी बनी है साथियों। ओके, तो इसे क्या मिला है? ऑस्कर 2021 का अवार्ड दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर साथियों, आपको बताना है बिहार का। ओके, बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार का पहला रामसर साइट कांवर झील, बिहार का पहला रामसर साइट कांवर झील की बात कर लेते हैं। कांवर झील ओके किस जिला में स्थित है? कटिहार, बेगूसराय, भागलपुर, पश्चिम चंपारण, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। जल्दी कमेंट करके आप लोग बताने का प्रयास करेंगे साथियों क्या सही जवाब होगा। बिहार का पहला रामसर साइट कांवर झील किस जिला में स्थित है? कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, जल्दी बताओ। तो साथी इसका सही जवाब क्या होगा? बेगूसराय आपका उत्तर होगा। बेगूसराय की हम लोग बात करते हैं। बेगूसराय जो है आपका कहां पर है साथियों? तो बिहार का एक ये जिला है। बेगूसराय की बात करते हैं कि फेमस क्यों है? यहाँ पर साइबेरियन पक्षी आते हैं। यहाँ पर क्या है? कांवर झील। कांवर झील की बात करते हैं। कांवर झील आपका कहां पर है? बेगूसराय में है, और इसे रामसर साइट में स्थान मिला है। रामसर साइट में स्थान प्राप्त करने वाला ये जो है कौन सा बन चुका है? तो साथियों यह बिहार का पहला ये रामसर साइट में यह बन चुका है। 39 याद रखेंगे, 39वां जो है रामसर साइट में यह जुड़ने वाला यह क्षेत्र बन चुका है। वर्तमान में रामसर साइट की बात करते हैं, वेटलैंड की बात करते हैं। वर्तमान में कुल कितने वेटलैंड है? वर्तमान में कुल कितने वेटलैंड है? 47 है। और 47वां कौन सा बना है? हैदरपुर बना है। कौन सा बना है दोस्तों? हैदरपुर बना है। ठीक है, वेटलैंड 47वां बन चुका है। और प्रत्येक 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? प्रत्येक 2 फरवरी को साथियों वेटलैंड दिवस, आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों आपको बताना है वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं?
कमेंट करके बताओ। विश्व बैंक के अध्यक्ष की बात करते हैं। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? लेविस टी प्रेस्टन, बी आर रॉबर्ट जेलिक, सी है जिम योगकिम, डेविड मालापास। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? बताओ जल्दी से क्या उत्तर होगा। तो उत्तर आपका सही जवाब क्या होगा साथियों? डेविड मालपास। डेविड मालपास की बात करते हैं, विश्व बैंक के वर्तमान यह चेयरमैन है। अब बात करते हैं विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। स्थापना भी हम लोग देख लेते हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना साथियों 1944 में इनकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर की बात करते हैं, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में इनका हेडक्वार्टर है। ठीक है साथी, वाशिंगटन डीसी कहाँ है? तो आपका यूएसए में है। कुल सदस्य की बात करते हैं, इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो 189 इनके सदस्य है और 189 पर जो 189वां जो सदस्य देश बना है तो नोरू बना है। कौन सा? नोरू बना है। नोरू ये जो है 189 नंबर पर देश बना है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दोनों साथियों बिल्कुल समानांतर यह बैंक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की बात कर लेते हैं। IMF की स्थापना 1944 में हुई थी और साथियों इनका भी हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और साथियों इनके सदस्य कितने हैं? तो 190 है और 190 का जो बना था सबसे अंतिम में अंडोरा बना है। अंडोरा जो है सबसे लास्ट में बनने वाला यह IMF का सदस्य देश है। जो इनके मेंबर होते हैं उनको वित्तीय सहायता मुहैया कराते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक का सदस्य भारत है और अभी वेस्ट बंगाल में क्या हुआ? वर्ल्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल में जल संसाधन में विकास के लिए साथियों उन्होंने कुछ डॉलर जो है सहायता राशि भी प्रोवाइड किया है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य ने अनाथों को वित्तीय सहायता के लिए, अनाथों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद नामक एक विशेष योजना की घोषणा की है? जल्दी कमेंट करके आप लोग बताने का प्रयास करेंगे साथियों। क्या कह रहा है कि किस राज्य ने अनाथों के लिए, अनाथ का तात्पर्य होता है जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, जिनके माता पिता नहीं रहे, उन्हें अनाथ कहते हैं। तो अनाथों के लिए कोरोना के काल में तो कई बच्चे अनाथ हो गए और आपको पता है खास करके जो गरीब परिवार के हैं, क्योंकि साथियों उनका ट्रीटमेंट कराने वाला कोई नहीं और जब तक काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो कोरोना गाइडलाइन का उतना वो लोग ध्यान नहीं दे पाए, परिणाम स्वरूप कोविड पॉजिटिव हुए और उनकी मृत्यु हो गई। अब बच्चा क्या करेगा? तो कई सरकार ने हाथ बढ़ाया, जैसे दिल्ली सरकार, उत्तराखंड सरकार ने भी हाथ बढ़ाया कि जिनके माता पिता मर गए उनके लिए हम 21 साल तक जो है हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। और इसी प्रकार का आशीर्वाद नामक एक विशेष योजना की शुरुआत करने वाले ओडिशा सरकार है। नवीन पटनायक ओडिशा के सीएम है और इनके द्वारा नवीन पटनायक के माध्यम से यह योजना की शुरुआत की गई है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। तो आपने देखा आशीर्वाद के तहत मतलब जो बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाया जाएगा, जो युवा है फिर भी उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कराया जाएगा, जो 18 वर्ष लगभग पार कर चुके हैं पढ़ना नहीं चाहते उनके लिए रोजगार के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रोवाइड करेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है साथियों, आपको बताना है किस राज्य में उपभोक्ता शिकायत निवारण केंद्र की बात कर लेते हैं कि इसका नाम रखा गया है मीनांगन का उद्घाटन किया है। तो साथियों उपभोक्ता शिकायत की बात हो रही, बिजली उपभोक्ता आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर की बात हो रही है। तो बिजली उपभोक्ता की बात हो रही है, बिजली उपभोक्ता की बात हो रही है। होता क्या कि अक्सर हमारे घर की बिजली कट जाती है, आंधी तूफान के बाद भी कट जाती है, पता ही नहीं कब बिजली आएगी। तो साथियों अब क्या है कि इसके लिए एक विशेष जो है क्या लाया, एप्लीकेशन लाया, मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप शिकायत दर्ज कर सकते हो और इसकी
शुरुआत करने वाला तमिलनाडु सरकार है। अगर बिजली नहीं आ रहा है, कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट आप एसएमएस के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हो। ये सरकार तक आपका जो है शिकायत पहुंचते रहेगा। ये प्रारंभ करने वाला तमिलनाडु सरकार है। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों, और आपको बताना है। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं। ओलंपिक 2020 में भारत ने हॉकी में किस टीम को पराजित कर कांस्य पदक जीता है? क्या कह रहा है? ओलंपिक 2020 की बात करते हैं साथियों। भारत ने हॉकी में किस टीम को पराजित करके कांस्य पदक जीता है? आपको पता है कि ओलंपिक आपका 32वां ओलंपिक कहां हुआ था? 32वां ओलंपिक आपको पता है कब हुआ था? 2021 में। 20 वाला 2021 में हुआ। 20 में ड्यू टू कोविड-19 ये पोस्टपोन कर दिया गया। 2021 में आयोजित हुआ। कहां हुआ था? जापान की राजधानी का है। जापान की राजधानी साथियों टोक्यो है। टोक्यो में आयोजित किया गया था। और यहां पर साथियों भारत को टोटल 7 पदक मिला था। भारत को 7 पदक मिला था। उनमें से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था, और आपका 4 क्या था? ब्रॉन्ज था। 4 क्या था? ब्रॉन्ज था। और ब्रॉन्ज में उनमें से एक आपका क्या था कि साथियों हॉकी खेल, पुरुष हॉकी खेल में दोनों भाग लिए थे, महिला हॉकी टीम के और पुरुष हॉकी टीम। तो पुरुष हॉकी टीम ने साथियों जर्मनी को हरा करके कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन घर के लिए मैं दे रहा हूं, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, तो साथियों क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने वन बंधु कल्याण योजना को लॉन्च किया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कोई नहीं, कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, जय बिहार।